नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरीयानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पाप प्रणाशनो, सब पाव पनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिम, मंगलानम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम। पद्मम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तो सभी का स्वागत है संडे आफ्टरनून हिंदी सत्संग में। मारो वीडियो केम न चलतो यार? ऐसे क्यों हो गया? Yeah, it's on, I'm visible, but you're not visible. हाँ હું એ જ ખોલ્યું હોય સોરી સર મને લાલ બત્તી કે ચાલ તમે જરા કન્ટિન્યુ હું કરું છું I don't know what's wrong. Fine, no problem, but it's okay if your video restart. हाँ okay let us start. ચલો હમણાં આમ તો કરો મારું કઈ it's not recognizing my face Zoom I don't know why. Okay. हाँ बोलिए त्रिप्ताबेन, Sunday afternoon, first question from Pennsylvania, Pittsburgh. हाँ जी, मैं ऐसे वो पढ़ रही थी वो डेली कैलेंडर, तो मेरे को ये एक उसमें था थोड़े दिन पहले, स्वतंत्र अर्थात इस वर्ल्ड में कोई भी हमारा ऊपरी नहीं। स्वतंत्र अर्थात वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में कोई भी हमारा ऊपरी नहीं है, न ऊपरी न हो। हाँ राइट तो, हाँ या देखिए इसमें कहना क्या चाहते हैं, यानी कि हम जो करना चाहते हैं उसके लिए स्वतंत्र है, नंबर 1 स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट फ्री। राइट तो फ्रीडम हमारे करने के लिए, और एक्चुअली इसका रियल मीनिंग क्या है कि हमारे फ्रीडम में कोई दखल नहीं कर सकता है, कोई इंटरफियर नहीं कर सकता है। हमें को जो करना है उसमें कोई किसी की दखल या इंटरफेरेंस नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। मैं थोड़ा एक्सपांड करता हूँ। इसमें ऐसा है कि ये जो मनुष्य का वो देह है ना, शरीर, उसमें कर्म चार्ज करना और भुगतना दोनों पॉसिबल है। सिर्फ मनुष्य में पॉसिबल, किसी को योनि में पॉसिबल नहीं है, ना देवगति, ना नर गति, ना जानवर गति। सो वो क्या कहते हैं, स्वतंत्र यानी यू कैन चार्ज वॉट एवर यू वांट टू चार्ज। राजा बनना है, डॉक्टर बनना है, चोर बनना है, वॉट एवर। तो दैट इज ट्रू फ्रीडम। बट हम दूसरे कर्म भी लेके आते हैं तो दूसरों को दुख दिया इसलिए हमको दुख आता है, दूसरों को इंटरफेयर हमको इंटरफेरेंस आता है। ये रिलेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, व्यवहार की। और अभी इस व्यवहार में से अगर मुक्त होना है, इस व्यवहार से मुक्त होना है, तो अभी ये जो व्यवहार हो रहा है वो प्रकृति या पुद्गल का हो रहा है। तो यहाँ पे अच्छा बुरा कोई हमें सहायता करेगा, कोई हमें दुख देगा या इंटरफेयर भी करेगा। तो पुद्गल बाय डेफिनेशन डिपेंडेंट ही है संजोग के ऊपर, डेफिनेशन, क्योंकि वो चार्ज ही ऐसा किया है ना। मुझे डॉक्टर बनना है तो पेशेंट मिलने को मैं डॉक्टर बनूंगा ना, हमें मैं तो प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तो अगेन डिपेंडेंसी आ गई। मुझे किसी की सेवा करनी है तो भी डिपेंडेंसी आ जाएगी, या कोई मुझे दुख दे रहा है तो भी डिपेंडेंसी। तो पुद्गल जो शरीर है वो इट इज को रिलेटेड विद आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस बाय डेफिनेशन, पीपल और सर्कमस्टेंसेस। तो ये जो डिपेंडेंसी है, इसमें से अगर रियली स्वतंत्र किसको बोलते हैं कि हम जो आत्मा है हमारा दरअसल अविनाशी स्वरूप, अवर ट्रू बीइंग इज शुद्धात्मा, और वहां पे किसी की दखल नहीं है। So the real permanent independence
वास्तविकता की स्वतंत्रता कहाँ पे है? तो किसी की दखल नहीं, और वो कहाँ पे है? आत्मा स्वरूप नहीं है। सो गो टू योर ओन ट्रू सेल्फ, गो टू आत्मा, ऐसा उसका एक मर्म निकलता है। क्योंकि अभी मेरा शुद्धात्मा है, आपका शुद्धात्मा है, एक दूसरे को सिर्फ कुछ कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि करने का गुण है ही नहीं, आत्मा में करने का गुण ही नहीं है। तो ये क्या लोगों को एक व्यू पॉइंट से बताया कि आपको स्वतंत्र होना है, आपको किसी से परेशानी नहीं चाहिए। तो रियल परेशानी है कि किसी की दखल नहीं, भगवान की भी दखल नहीं। दादा बोले हमें तो भगवान का भी ऊपरी हूँ, मैं को भगवान भी दखल नहीं कर सकते। तो एक व्यू पॉइंट से बात की है कि आत्मा में रहो, वहां पे ट्रू फ्रीडम है। और आज गोइंग लिटिल फर्दर, इसको थोड़ा एक्सपांड करता हूँ कि आज अगर हम आत्मदृष्टि प्राप्त किए हुए महात्मा है, तो एज अ महात्मा अगर मैं जागृति पूर्वक मैं शुद्धात्मा हूँ, मेरे शुद्धात्मा के सीट पे रह पाता हूँ, मैं उतना जागृत रहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इंटरफेरेंस होता भी है तो फाइल नंबर 1 का होता है, समझ में है ना? सो वो पड़ोसी है, ज्ञान दृष्टि से मैं शुद्धात्मा फाइल नंबर 1 नेबर हो गया। तो नेबर को कुछ होता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पड़ोस में कोई तकलीफ हो रही है पड़ोसी को, तो मैं तो खाली देखूंगा भाई पड़ोसी को तकलीफ है, बस, समझ में है ना? तो मैं तो इंडिपेंडेंट ही हूँ, पड़ोसी को तकलीफ है, मेरे को क्या है भाई, उसके घर में पानी नहीं आ रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर में तो आ रहा है। सो ये एक दूसरा व्यू पॉइंट से स्वतंत्र अर्थात वर्ल्ड में कोई हमारा ऊपरी नहीं, यानी अब इस व्यू पॉइंट से तीर्थंकर इस दशा में है, ज्ञानी पुरुष इस दशा में है, वो आत्मा स्वरूप में है, तो इसका ऊपरी कोई है ही नहीं। आत्मा इज आत्मा, खलास। भगवान इज भगवान। भगवान यानी क्या? आत्मा 100% अनावरण हो जाता है तो भगवान बोलते हैं उसको, और थोड़ा बाकी है तो ज्ञानी पद है, और हम भी ज्ञानी है लेकिन हमारा जरा अनावरण ज्यादा बाकी का है, थोड़ा ही अनावरण हुआ है। तो हमारी भी स्वतंत्रता शुरू हुई है, लेकिन लिमिटेड स्वतंत्रता। अभी आपने एक्सपीरियंस किया ही है कि अगर थोड़ा मोटा कोई बोल जाता है, कोई छोटी मोटी कुछ आपको चोट पहुंच गई, या किसी ने थोड़ा पैसा चोरी हो गया, तो एक आध घंटा एक दिन में आप रीसेट हो जाते हो, तो उस दर्द के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। So to an extent, we have experienced this swatantrata. But if it is extended further, that is true independence, that you are unaffected by the good or bad happenings to the body. उद्गल के साथ अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है उसकी असर नहीं होती, इसलिए आप स्वतंत्र हो। और उसको फिर शाब्दिक रूप में थोड़ा एक्सटेंड किया कि वर्ल्ड में कोई हमारा ऊपरी नहीं, यहाँ नहीं, कहीं पे लाचारी नहीं, डिपेंडेंसी नहीं। हमको एज अ महात्मा इस जन्म में हमको ये स्टेज तक पहुंचना ही है कि जो भी हो, मैं वो फाइल नंबर 1 को हो रहा है, मैं उसका ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसी मेरी अखंड जागृति बनी रहे, ये मेरा एक टारगेट है, स्पिरिचुअल टारगेट है। वी आर इन दैट जर्नी, हम उस मुसाफरी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है हम लोग। तो ये एक एंड गोल जैसा है, कोई ऊपरी नहीं, बस खलास, बात ही खत्म हो गई। हमारा देह ही हमारा ऊपरी नहीं, देह को कुछ हो गया, जॉन्डिस, ज्यादा लोगों को जॉन्डिस हो गया था, वो देखते थे क्या हो रहा है, वो टूटे होता था, सीवियर गिर जाने की नौबत आती है, पता ही नहीं चले, वो उसको ज्ञाता दृष्टा थे। तो 100% स्वतंत्रता, ये थोड़ा एक एक्सपांशन है इसका। ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उमेश जी, स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, ये आप अभी जो समझा रहे थे उसी से रिलेटेड है ये, तो मैं अपनी समझ आपसे वैलिडेट करा रहा हूँ कि जब तक किसी की ज्ञान की यात्रा शुरू नहीं होती, ज्ञान विधि नहीं होती, या वैसे भी किसी की ज्ञान की यात्रा नहीं शुरू होती, और जब तक हंकार उमेश की सीट पर बैठा हुआ है, तब तक हंकार को लगेगा कि मेरे पास फ्री विल है, पर एक्चुअली उसके पास कोई फ्री विल नहीं है।
वो अपने पुराने संस्कारों के द्वारा पूरी तरह कंट्रोल्ड है और वो उसी के हिसाब से चल रहा है। उसको ऐसा आभास हो रहा है, प्रतीति हो रही है कि मैं फ्री हूँ। हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन लेकिन जब ज्ञान की यात्रा शुरू होती है, जितना जितना दर्शन और ज्ञान खुलता चला जाता है, जितनी जितनी समझ क्लियर होती चली जाती है, टू दैट एक्सटेंट अब ये हंकार शुद्ध आत्मा की सीट पर जब धीरे धीरे शिफ्ट होने लगता है, एक्चुअली उसकी फ्री विल तब शुरू होती है। क्या ये मेरी समझ ठीक है? फ्री विल नहीं बोल सकते उसको। हम फ्री विल जनरली बोलते हैं, मैं उस दृष्टिकोण से बात। मैं वही समझ गया। एक्चुअली फ्री विल इंसान को अगर ज्ञान प्राप्त नहीं भी किया है ना, आत्मदृष्टि प्राप्त नहीं भी है, तो फ्री विल रियली लाइज इन भाव। वो भाव करता है, कॉजेस डालता है, मुझे ये चाहिए। जो भाव वाला भाग है ना, अभी मानो वाइफ से परेशान है, बोले यार शादी करने की नहीं, या किसी की शादी होने तो नहीं, शादी तो करनी ही है, वो भाव डालता है, कॉजेस डालता है। अच्छा, चोरी तो करनी ही नहीं चाहिए, नहीं रिश्वत तो लेनी ही चाहिए, डिपेंडिंग ऑन संजोग गुड और बैड, वो भाव डालता है। तो वो टू एन एक्सटेंट उसकी फ्री विल है, टू एन एक्सटेंट, बिकॉज इट इज नॉट 100% फ्री विल, बिकॉज वो भी संजोग के दबाव में होता है। वो फ्री विल भी डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस, एग्जैक्टली ही डिसाइड्स। हाँ, सो अज्ञान दशा में ये उसका एक फ्री विल जो बोल सकते हैं, फ्री विल, हाँ फ्री विल है, रिलेटिव फ्री विल है। रियल में मैं ये करूँ वो करूँ, तो क्रिया तो डिस्चार्ज कर्म ही है, वो खाली माने कि मैंने किया है। हाँ, वो मान रहा है पर वो कर नहीं रहा। हाँ, कर नहीं रहा है। और आत्मदृष्टि के बाद तो क्या है ना, फ्री विल वगैरह जैसा ज्यादा कुछ रहता नहीं है। फिर क्या रहता है कि एक रियल पुरुषार्थ शुरू होता है जो उसके हाथ में है। फ्री विल, महात्मा के हाथ में फ्री विल क्या है, पुरुषार्थ करने की जो वो है निश्चय बल, आज्ञा में रहने का, फॉर एग्जाम्पल पुरुषार्थ, वो फ्री विल उसके हाथ में आ जाता है। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ व्यवस्थित, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ डिस्चार्ज। that is not part of व्यवस्थित and discharge. Okay. सो आपने बोला ना कि मेरी जर्नी जब अहंकार खत्म होने के बाद जो शुरू होती है, तो अहंकार खत्म होने के बाद जो हमारे केस में अक्रम के मार्ग में अहंकार खत्म होने के बाद जो हमारे हाथ में रियल जो सत्ता, भगवान की भाषा में रियल सत्ता, वो ये पुरुषार्थ चालू हो जाता है। ये पुरुषार्थ चालू हो जाता है। That is free will, if we may call it, शाब्दिक बोलने के लिए। एंड टू बी स्ट्रिक्टली अगर डेफिनेशन करें ना, तो रियल पुरुषार्थ क्या बाकी रहता है, इज फाइल नंबर 1 को देखना बस। फाइल नंबर 1 को ज्ञाता दृष्टा में रह के देखना, वो रियल पुरुषार्थ है, और उसी से मुक्ति होने वाली है, और उसी से आनंद शुरू होता है और परमानंद तक लेके जाएगा। ज्ञाता दृष्टा को आनंद शुरू हो जाएगा, एंड दैट विल वो बढ़ते 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 परमानंद तक पहुंच जाएगा। जितना जितना हम ज्ञाता दृष्टा रह पाते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम। जी 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 स्वामी जी, यहाँ पर एक प्रश्न था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि ज्ञान विधि के इवेंट तक, उस मौके तक तो व्यवस्थित शक्ति ले गई, ठीक है ना? वहां तक तो व्यवस्थित शक्ति का रोल है ना? व्यवस्थित शक्ति का तो एंड तक है, ये पूरा मन वचन का व्यवस्थित के ताबे पे है, टिल यू डाई। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। तो व्यवस्थित शक्ति फॉर एग्जाम्पल ज्ञान विधि तक ले गई, अब उसके बाद ज्ञान की जो यात्रा शुरू हुई, उसमें आप कह रहे हैं कि व्यवस्थित शक्ति का रोल नहीं होता। तो मैं ये क्वेश्चन, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा ही नहीं व्यवस्थित रोल नहीं है। व्यवस्थित शक्ति तो थी, है और रहेगी। पुरुषार्थ में नहीं, पुरुषार्थ में रोल नहीं होता। हाँ, पुरुषार्थ में रोल नहीं आता। पुरुषार्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्यवस्थित। हाँ, पर अगर व्यवस्थित शक्ति आपको ज्ञान विधि तक ले गई है और ज्ञान विधि में कुछ मिला है आपको, तो वो जो मिला है वो ही तो पुरुषार्थ को प्रोपेल कर रहा है ना, वही तो पुरुषार्थ को चला रहा है। ज्ञान विधि में मैं आत्मा हूँ ये पता चला, यानी मैं कर्ता नहीं हूँ, हम अकर्ता हो जाते हैं, ठीक है? तो यानी व्यवहार में अकर्ता हो जाता है।
है ना। इसलिए मैं निश्चय निर्णय से शुद्धात्मा हूँ और मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, तो वो वाला भाग खुला हो जाता है। दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्यवस्थित। See, व्यवस्थित बेसिकली बहुत सिंपल एंड सिंपल है। व्यवस्थित ऑपरेट्स ऑन प्रकृति, मन वचन काया, दैट्स ऑल। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, समझ गया स्वामी जी। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर स्वामी जी। थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद करे जी। हाँ जी करे जी। एक ऐसे ही मन में एक क्वेश्चन जागृत हुआ कि हम ये सूक्ष्मतम की भावना करते हैं कि किंचित मात्र किसी को दुख ना पहुंचे, और धर्म में भेद रखते हैं कि ये स्थानकवासी है, ये दिगंबर है, ये श्वेतांबर है, तो क्या ये मोक्ष में बाधक रहेंगे क्या ये सब चीजें? दादा तो बोलते थे ना, पक्षपात है तब तक पूर्ण वितरागता खुली नहीं हुई है ना। अच्छा। हाँ, अब पूर्ण वितरागता खुली नहीं हुई है तो फिर उतना तो भाग थोड़ा साफ करने का बाकी रहेगा। वो क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी है। भले वो स्थानकवासी हो, दिगंबर, कोई भी पक्ष में हो, वो अपने पक्ष में भी आगे प्रगति करेगा ना, तो खुद को महसूस होगा कि ये भी मैं भेद रख रहा हूँ, वो योग्य नहीं है। वितराग भगवान तो वितराग थे, महावीर भगवान या तीर्थंकर भगवान वितराग थे, तो फिर मैं अगर उसका अनुयायी हूँ तो फिर मैं ऐसा राग द्वेष करता हूँ तो गलत है। तो उसको खुद को एहसास होगा और आगे जाके उस पे वो सही हो जाएगा। क्रम मार्ग तो थोड़ा काल है ना, ये पांचवें आर्य में थोड़ा ऐसा रहता ही है। वो तो हमको मिला है कि मन वचन काया से दुख ना हो, और हम जरा स्ट्रांगली उसको फॉलो करते हैं। बाहर की दुनिया में इसका इतना वो रहता नहीं है। उसको पांच महाव्रत में, अणुव्रत में अहिंसा महाव्रत या अहिंसा अणुव्रत के स्वरूप में दिया हुआ ही है, और वो लोग मानते हैं अहिंसा को बहुत अच्छी तरह। जैन तो बहुत अच्छी तरह मानते हैं, इनफैक्ट जरा सामान्य लोग से विशेष मानते। जो चिकने लोग होते हैं ना, वो तो रात के बर्तन भी एकदम साफ पानी सब निकाल देंगे, क्योंकि उसमें भी जीवात होती है। वो सूक्ष्म जीव की भी हिंसा नहीं करने की, वो हायर ऑर्डर तक जाते हैं। पर वो मनुष्य के साथ हिंसा नहीं करने की वो थोड़ा चूक जाते हैं। उसमें हम नहीं जाते, उसमें हम नहीं जाते। में भी है ना, तारण पंथ, 13 पंथ, 20 पंथ, ऐसे कई हिस्से हो गए हैं। वो तो रहता है ना, कलयुग में रहने वाला है वो तो, कलयुग में ऐसा होगा ही। हाँ, तो उसमें क्या है कि आप जैसे तारण पंथ वाले हैं ना, वो 13 पंथ से नहीं वो मिक्सअप होते हैं। मैं समझ गया वो पक्षपात है थोड़ा, लेकिन क्या है कि अभी वो उसको उसकी जगह पे रख देने का। मंदिर में जाते भी है ना, तो वो लोग बाहर खड़े रहेंगे जब तक वो बाहर नहीं निकलता है। तो मैं सोच में पड़ गया कि ये इतना है, तो अब ये कहाँ, कौन से मोक्ष में जाएंगे ये लोग फिर? मैं जानता हूँ, लेकिन क्या है कि खरे जी अभी दूसरों की बुराई बोलने में अपने को फायदा नहीं है ना। हमको तो उसका पॉजिटिव देखने का कि वो तीर्थंकर के मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहा है। भले उसको जो गुरु मिले या जो पंथ मिला हो, वो उस पर कोशिश कर रहा है। आगे जाके उसको पता चल जाएगा कि वास्तव में मोक्ष मार्ग की यात्रा में ये भेद भी नहीं रखने चाहिए, तो सही वितरागता आगे जाके खुली होगी। नहीं, एक प्रश्न मन में उठता था कि ये जैन धर्म के अधिकतर मंदिरों में प्रतिमाएं है ना, नग्न अवस्था में ज्यादातर दिखाई देती हैं, और कुछ सुंदरता देवी देवताओं जैसी। हम लोग नॉर्थ में जाते हैं, साउथ में जाते हैं, बड़े सुंदर मंदिर रहते हैं, मन रहता है, मैंने प्रार्थना करने का भी बड़ा मन वो हो जाता है, मोह लेती है मूर्तियां मन को। तो कभी कभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उसके पीछे तो ये लोग नहीं देंगे। नहीं, इसके पीछे साइंस है कि वो मूर्ति को इतना क्या बोलते हैं, अलंकारित करते हैं कपड़े वगैरह पहना के, तो क्या है कि हमारा आकर्षण होता है, तो हमारा चित्त वहां पे स्थिर हो जाता है। जैनों में भी त्योहारों के मौके पे आंगी करते हैं, पूरी नग्न मूर्ति रहती है। नग्नता एक्चुअली वो अपरिग्रह दशा का एक सूचन है कि उन्होंने हर चीज का त्याग कर दिया है, वस्त्रों भी नहीं है, तो एक सिंबॉलिक है वो। और पहले तो था वो वैसे, दीक्षा भी वैसे ही थी। तो और उसमें भी आंगी करते हैं ताकि जब
जाता है ना, कलयुग में इंसान जाता है तो पांचों इंद्रियों को वहां पे केंद्रित करने के लिए, एकाग्र करने के लिए ये सब एक मीन्स है कि मूर्ति को देख के एकदम खुश हो जाओगे तो चित्र भी अंकित हो जाएगा, तो घर पे जाके भी वो उसकी थोड़ा प्रतिमा थोड़े दिन टिकेगी। वो अगरबत्ती वगैरह करते हो, नाक में ऐसे सुगंध आएगा, फिर वो घंट वगैरह जोर से बोलते हैं तो कान भी, तो पांच इंद्रियों को भगवान में स्थिर या एकाग्र करने के ये सारे एक एक मीन्स रखे हुए हैं, ताकि हम भले मंदिर में गए लेकिन ये समय और काल का प्रभाव ऐसा है ना कि इंसान इतना परेशान है कि उसका ध्यान उधर भी रहता नहीं है, तो ऐसा अट्रैक्टिव रहेगा तो एटलीस्ट कुछ समय के लिए इंद्रिय वहां पे केंद्रित हो जाएगी और भगवान पे केंद्रित होगी तो उसको ठंडक लगेगी, भगवान के प्रति थोड़ी आस्था बैठेगी, फिर आगे आगे उसकी प्रगति होगी। सो ये एक एक साधन है भगवान में चित्त को एकाग्र करने की, एक मीन्स, एक रास्ता है, वो हेल्पिंग है, वो हेल्पिंग है, हेल्पिंग है। यानी टू कंसंट्रेट योर माइंड और ऑल योर मींस ये इंद्रियों को, हाँ इंद्रिय को केंद्रित करने का एक साधन है, साधन है। हाँ इंद्रिय को केंद्रित करने का साधन है। और देखो अभी दिगंबर में तो जो मूर्ति पूजक होते हैं ना, उनमें तो बहुत विशेष प्रकार से उल्लास से भगवान की भजना भी करते हैं, वो चामर लगाते हैं, आईना करते हैं, तो एक एक उल्लास आता है, ओ भगवान आप मेरे सामने हैं, आप इतने अच्छे हैं, आपके इतने अच्छे गुण हैं। तो क्या उस वो गुण का ऐसा करने से, उल्लास पूर्वक वो करने से, आराधन करने से हमारे में आते हैं वो गुण, आते। हाँ। तो ये सारे ये टेक्निक्स रखे हुए हैं ताकि पंचम आर्य में जो मनोजन का की प्रकृति है और ये जो कर्म का ठास के भर के लेके आए ना, तो वो भगवान में चिटकेगा ही नहीं उसको, तो उसको अच्छी तरह से वो मीन्स एकाग्र हो, उसके साथ तन्मय करो, इसके लिए ये सारे साधन है, ये सब बहुत हेल्पिंग है ये। मैंने मध्य प्रदेश में कई मंदिरों में मैं घूमा, तो वहाँ क्या है, एक तो अंधेरा रहता है, लाइट भी कम रहती है और मूर्तियां खड़ी रहती हैं, इतना अधिक तो सजावट रहती नहीं है साहब। जहाँ तक ये दिगंबर जैनों के मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं, उनका अलग कॉन्सेप्ट है पूरा, दे डोंट बिलीव इन डेकोरेटिंग गॉड एट ऑल। दिगंबर का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है कि भगवान तो वितराग है, इनको इसकी जरूरत नहीं है, आंख भी उनकी थोड़ी नीची रखी होगी, दे विल नॉट आईज ऐसे फेसिंग नहीं रहेगी, वो उनके अलग कॉन्सेप्ट ही है कि भगवान वितराग है, उसके इस आभूषणों की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, हमें भाव से पूजा करनी है। वो थोड़ा अलग व्यू पॉइंट से वो भगवान को आराधन कर, लोगों की क्या प्री स्टेज है मोक्ष जाने की, टू कॉन्सेंट्रेट ऑल ओवर माने इंद्रियां दैट स्टेज। तो माने क्या है कि बहुत मुश्किल सा, डर सा कभी कभी लगता है मंदिरों में। खैर चलो, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये बोलते 5 जहाँ नहीं, जहाँ चूक जाए तो वहाँ पे सेट करने का रहा, तो हमको कैसे, जैसे अभी भी आपसे बात कर रहे हैं, तो कैसे पता चले 5 आज्ञा चूक रही है? मैं जरा, आपका आवाज कट गई। 5 आज्ञा चूक जाते हैं तो उसके सबसे पहले आपने क्या बोला था, वेरी फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या था? बोलते ना 5 आज्ञा, जहाँ जहाँ 5 आज्ञा चूक जाए तो वहाँ पे प्रतिक्रमण या उसको फिर से सेट करो 5 आज्ञा को। हाँ तो फिर से सेट करो, हाँ। तो समझ में नहीं आता, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी आज्ञा, माना दाखला तरीके बताइए कि किस तरह से हमको सेट करना है, लाइक जैसे हमको पता है कि चूक ना जाए। हाँ अभी मानो हम सुबह से काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सुबह उठे, चाय नाश्ता किया, नहाया धोया, फिर घर का काम किया, बाहर का काम किया, जो भी क्रिया की, और दोपहर हो गई तो हमको पता चला कि आज इतने सुबह से दोपहर तक इतने लोगों को मिला या मिली, तो मैंने वहां पे तो शुद्धात्मा देखने चूक गई, तभी तो मैंने व्यवहार से देखा। दैट इज वन एग्जांपल, आज्ञा चूकने का बता रहा हूँ मैं। फिर हो सकते है उसके साथ थोड़ा जरा बोलचाल हो गई, थोड़ा मतभेद हो गया, तो अगर हमने प्रतिक्रमण चूक गए हैं, उसको शायद दोषित देखा है, उसके ऊपर अभी काम वाली नहीं आती तो गुस्सा हो जाता है, तो सामने वाले को दोषित देखते हैं, तो वो हम चूक गए, वितरागता चूक गई हमारी, उसको व्यवस्थित करता नहीं देखा, वो नहीं कर रहा है, व्यवस्थित कर रहा है,
तो वो तीसरी आज्ञा हम चूक गई। तो जब भी दोपहर को टाइम मिले या जब भी फ्री टाइम मिले तो ये ऐसा थोड़ा फ्लैशबैक यानी रिव्यू करने का कि सुबह से उठ के आज तक चंदाबेन ने फाइल नंबर 1 ने क्या क्या किया। जस्ट रिव्यू व्हाट फाइल नंबर 1 हैज डन। तो ऐसी सब बता जाएगी कि भाई यहाँ पे शुद्धात्मा देखने चूक गए, यहाँ पे उसको करता देखा था, फिर इसके साथ थोड़ा वो जरा राग द्वेष तो नहीं गमान गामा हो गया, तो इसका मतलब मैं चौथी आज्ञा चूक गई, मुझे फाइल समझ के संभव से निपटारा नहीं याद नहीं आया बोलने का तभी। और अभी भावी करने का एक नक्कीपना है कि दादा ये फाइल आ गई है, इसका संभव से निपटारा करने की शक्ति दे। हाँ, सो ये इस तरह से हम उपयोग चूक जाते हैं, आज्ञा चूक जाते हैं, तो फिर हम देख लेते हैं, तो वहां पे फिर क्षमा मांगते हैं, दादाजी इतना मैं संभव से निकाल रह गया, इतना शुद्धात्मा चूक गया, तो शुद्धात्मा तो बाद में देख लेने का, बेस्ट इज दैट। बाद में जिन जिन लोगों को हम मिले हैं उनका चेहरा याद करके उनके अंदर शुद्धात्मा देख लेने का, दैट इज दी बेस्ट, ताकि हमारी थोड़ी जागृति बनती है, सो दैट बाकी के जो दिन के घंटे हैं उसमें हम शुद्धात्मा देख सकते हैं, वो याद आएगा, वो जागृति हाजिर हो जाएगी। ओके। तो सत्संग में सुनते हुए भी पांचाज्ञा का कर सकते हैं शुद्धात्मा वगैरह सत्संग सुनते हुए? हाँ, मैं करता ही हूँ सत्संग में, शुरुआत में या ज्यादा तो एंड में सब महात्मा जय सत्संग बोलते तो सबके वो दिखते हैं ना, फोटो दिखते हैं छोटे छोटे स्पेयर बॉक्स में, तो सबके शुद्धात्मा देख लेता हूँ मैं। अच्छा। और अभी बिफोर भी देख सकते हैं, वाइल भी देख सकते हैं, अभी बात करते समय तो इतना नहीं रहता है, लेकिन आगे पीछे देख सकते हैं। तो ऑन सत्संग सी ये क्या है, ये एक मीन्स है, 5 आज्ञा इज अ मीन्स टू रिमेन वितराग, यू सी। उससे क्या होगा, वितरागता से अल्टीमेटली जाना कहाँ है, जैसे उनको बोला अभी मैंने कि अल्टीमेटली ये फाइल नंबर 1 कर रही है, उसको मुझे देखना है। अभी मैं सत्संग में बात कर रहा हूँ तो ये पुलिनानंद बात कर रहे हैं, ये वाणी निकल रही है, उतनी मैं जागृति रख सकता हूँ, ये बोल रहा है, यानी मैं मेरी फाइल नंबर 1 से सेपरेट हो जाता हूँ। और आप एज ए ऑडियंस, आप एज वन ऑफ द महात्मास, आप सुन सकते हैं कि चंदाबेन क्या सुन रही है, दूसरे का क्वेश्चन है, उसको आंसर मिल रहा है, फिर कभी कभी उठता है, अरे मेरा चांस नहीं आ रहा है, मेरे को पूछना है, या ये क्या प्रश्न है, या अरे बहुत अच्छा जवाब आया, अलग अलग प्रकार से विचार आ सकते हैं। तो उन विचारों को भी देखना कि ये फाइल नंबर 1 को ऐसे विचार आ रहे हैं। तो वो आपने पूछा ना कि चालू सत्संग में कैसे रख सकते हैं। सो द एंड गोल इज, ये आज्ञा इज अ मीन्स। क्या मीन्स है कि चालू जो व्यवहार हमारा है, जो लेके आए कंपलसरी, वो वितरागता पूर्वक हो तो हमारी जागृति बनी रहेगी, रागद्वेष होगा तो हम तन्मयकार परिणाम आएगा। हाँ, तो ये वितरागता रहेगी, तन्मय का परिणाम नहीं रहेगा, और तन्मय का नहीं रहेगा तो हम शुद्धात्मा के सीट पे या जागृति में रहेंगे, और उस जागृति का फायदा क्या होगा कि हम फाइल नंबर 1 के ज्ञाता दृष्टा रह पाएंगे। फाइल नंबर 1 में उथल पत्थर हो सकती है, फाइल नंबर नाराज हो सकता है, खुश हो सकता है, चिढ़ सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैं उसको देख सकता हूँ, और अगर मैं देख सकता हूँ ना तो इमीडिएट करेक्टिव एक्शन हो जाएगा। मानो किसी से का अतिक्रमण हो गया बोलने में, वाणी से या वर्तन से या मे भी विचार के लेवल पे, तो पता चले अरे भाई ये तो फाइल नंबर है, ऐसा विचार कर, चलो अबोध तिरस्कार नहीं करने का बोल रही है और अबोध तिरस्कार किया, क्षमा चाहता हूँ, तो शॉर्ट में सर प्रतिक्रमण भी हो जाएगा। Okay, right. So the end goal is to remain separate from file number 1, and फाइल नंबर 1 क्या करती है वो इजीली निकाल हो जाए। क्रिया तो करने हम सबको, मन वचन का हमारी जो भी एक्टिविटीज वो कंपलसरी है, तो वो वितरागता पूर्वक हो, इसके लिए आज्ञा की व्यू पॉइंट से करो, आज्ञा के साथ करो। ताकि सो दैट इज द पर्पस टू लीड टू निरंतर ज्ञाता दृष्टा। और जैसे आपने बोला जहां भी चूकते हैं तो इस प्रकार से हम चूकते हैं, तो द बेस्ट थिंग इज, दादा भगवान ने तो हमको बोला था कि पहले शरुआत में बोला था कि रात को सोने से पहले बिस्तर में है तो दिन में क्या क्या हुआ, दिनचर्या देख लो, आपकी दिनचर्या देख लो, तो उससे क्या, हाँ भाई उसमें कहाँ अतिक्रमण प्रतिक्रमण हुआ,
क्या आज्ञा चूकी, क्या क्या दादा के अनुसार हम नहीं चले, वो ऑब्जर्व करके करेक्ट क्षमा मांगो, दूसरे दिन ना हो उसके लिए नक्की करो, मैं नेक्स्ट दूसरे दिन मेरी ये ऐसी गलती रिपीट ना हो। फिर दादा ने ऐसा ही बोला था कि इधर रात पूरा नहीं आता है तो मिडवे करो, यानी लंच के आसपास 12-1 बजे के आसपास जब भी आप फ्री पड़ो तो आधे दिन का देख लो और बाद में शाम को। फिर बोला कि अगर आप उसको 2-3-4 टुकड़े में भी कर सकते हैं, मॉर्निंग हाफ कर दो, फिर आप 12 to 5 o'clock, 5 to 8 o'clock ऐसा, फिर रात को पूरा रहता है। और अगर कोई रियली जागृत थी या पुरुषार्थ करना है तो वो हर 2-2 घंटे देख सकता है, तो उसको देखने का भी कम हो जाएगा। और ऐसे करते करते वो टाइम फ्रेम इतना कम हो जाएगी तो वो घंटे घंटे में जागृति है, वो दैट घंटा विल बिकम 1 minute and 1 minute become a constant। ये तो पता है, ये तो इट इज नॉट सो इजी, बट एटलीस्ट दिन में 2 बार या 1 बार तो हम जरूर कर सकते हैं। नहीं, बहुत ब्यूटीफुल। कई दिनों से था लेकिन समझ में नहीं आता था, और इतना सिस्टमेटिक आप समझा रहे हो, बहुत अच्छा है। यानी कि मेन तो 5 आ गया है, और इससे कनेक्टेड दूसरा भी होता है कि बोलते हैं कि अभी आपके कर्म नहीं बनेंगे, तो थोड़ा वहाँ पे कुछ मिसिंग लगता है लिंक। ये कैसे, यानी एक जो फर्स्ट डे पे आया वो भी उसके भी कर्म नहीं बनेंगे, जो 50 साल से सुन रहा है उसके भी कर्म, तो पुरुषार्थ का लेवल कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशन होगा जो हमारे कर्म, नए कर्म नहीं बनेंगे, तो उसमें कुछ 5 आ गया, पालेंगे तो कर्म नहीं बनेंगे, या किस तरह से नहीं बनेंगे? इसी वो तो है ना, देखो आज्ञा तो मेन है, जितना हम आज्ञा पालेंगे उतने जागृत है, तो उतने हमारे जो डिस्चार्ज कर्म है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ओके। और अगर हम आज्ञा चूकते तन्मयकार परिणाम है तो उतना हमको क्लियर करने का बाकी रहता है। ओके। मैं वाणी में, वर्तन में, मन के लेवल पे जहां जहां तन्मयाकार हुआ हूं तो उतना परमाणु को शुद्ध करने का बाकी है, तो वो नेक्स्ट बर्थ में आएंगे। ओके। ओके। और इस बर्थ में जितना हो गया उतना अच्छा है। तो महात्मा को एक बेनिफिट क्या है कि अतिक्रमण में प्रज्ञा तो चेतावनी दे ही देती है भाई गलती की नो, तो उतना तो साफ हो ही जाता है। अभी जो पसंद वाला है, राग वाला है, उसमें शायद जरा चुप जाते हैं इनिशियल, बाद में तो हाँ वो डिस्चार्ज मोह बोलते हैं ना, डिस्चार्ज मोह में थोड़ा तन्मय का परिणाम आ जाता है। तो उसको समझ के लेवल पे, फिर विश्वास थोड़ा पुरुषार्थ के लेवल पे हम आगे ले सकते हैं। और उसमें भी फाइल नंबर 1 को सही समझ देने का, पुरुषार्थ कौन सा करने का कि ये जो खाने में क्या सुख है, ये कपड़े में क्या सुख है, ये बात करने में क्या सुख है, या जहां जहां भी उसको सुख लगता है फाइल नंबर 1 को, वेरे तो उसको समझाने का। फिर उसके क्या बोलते हैं, रिवर्स आटा लगाने के, रिवर्स वो कि भाई इसमें सुख नहीं है, ये तो गलत मान्यता थी। तो उससे हम विड्रॉ कर रहे हैं, हमारा ओपिनियन, हमारी जो मान्यता हमने भरी पड़ी लेके आया है ना, मूवीज में मजा है फॉर एग्जांपल, तो मैं ऊंधा तो फिर उसमें से मेरा रस खींच जाएगा, मूवी देखूंगा लेकिन इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और फिर आस्ते आस्ते वो भी एग्जॉस्ट होके निर्जरा हो जाएगी। तो ये द्वेष वाला, राग वाला भाग में से कैसे हम सेपरेट हो सकते हैं, ये एक रास्ता है। ये फर्स्ट टाइम मैंने सीखा, हाँ बहुत ब्यूटीफुल बताया। फर्स्ट टाइम मैंने समझ में नहीं आता था कि राग को प्रतिक्रमण सुना था, शूट एंड शाई, पर वो को यानी इतना अच्छा ब्यूटीफुल बताया, नई चाबी मिली सब प्रैक्टिस के लिए। हाँ, डिस्चार्ज मोह है ना प्रकृति का, वो इसके सामने भी इस प्रकार से पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो जहां जहां प्रकृति में जहां जहां तन्मयाकार परिणाम हो रहा है, वहां वहां हम इस प्रकार का पुरुषार्थ कर सकते हैं सेपरेट होने के लिए। तो वो तो होगा तो जरूर, क्योंकि भरा है तो निकलेगा, आपका भी निकलेगा, मेरा भी निकलेगा। लेकिन हम उसको देख के एग्जॉस्ट हो जाए तो बोले वो निर्जरा हो गई, नो प्रॉब्लम। ओके। तो उसकी चाबियां है, इसलिए हम शक्ति मानते हैं ना कि दादा आपकी आज्ञा में निरंतर रहने की शक्ति दे, आपका विज्ञान जैसा है यथार्थपणे संपूर्ण सर्वांगपणे समझ में आए। तो ये भावना करते हैं, तो ऐसे सत्संग के निमित्त हमको पता चलता है वो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। और फिर बस ये हमारी पुरुषार्थ की यात्रा है, ये हमारी पुरुषार्थ की यात्रा है। वेरी नाइस। एक अभी दादा भगवान का सुन रहे थे, तो उसमें बोला कि आत्मा ऐसी जो किसकी कल्पना में भी नहीं है, ऐसी आत्मा है हमने
है, यानी सब बुद्धि से जानने की कोशिश करते हैं, शास्त्र वगैरह पढ़ाते हैं, लेकिन आत्मा क्या है यानी कल्पना में भी नहीं है क्या। तो और एक्चुअली आत्मा का इतना वैल्यू कॉपी पेस्ट करके बोलते हैं कि अनंत जन्म, पर इतना अनुभव नहीं होता है लाइक, तो सब फीका लगे ऐसे। आत्मा का क्या ऐसे सुख यानी क्यों नहीं अनुभव में आता के कारण। आपका प्रश्न ये है कि आत्मा का सुख अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ, ऐसे पूछ रहे हैं, आवरण है हमारे ऊपर कि इसके लिए नहीं आ रहा है। हाँ, वो क्या है कि हाँ। देखो, अगर आपने अतिक्रमण हुआ है तो प्रतिक्रमण करते तो आपको हल्का लगता है, बहुत हल्का लगता है। अच्छा, फिर आप सुबह विधि करते हैं तो उसके बाद आपको 1 घंटा कैसे लगता है? अच्छा लगता हाँ। विधि करते तो वो मन वहां जाता है एक्चुअली ऑनेस्टली, पर बोलते हैं नहीं ऐसे वहां पे नहीं जाता ऐसे, सिर्फ एक चलता दादा भगवान कभी से मन कभी रहा, आप कीर्तन भक्ति करती है, हाँ हाँ मीन्स ज्यादा टाइम यानी अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा, पौना घंटा, समथिंग लाइक दैट, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद हाँ। आपको कैसे लगता है? उसके बाद तो लगता कि सब काम कबीराज कहता है ना, दादा के नाम से काम अपना सब होता है। तो दादा भगवान बोलते हैं जैसे कहाँ पे भी बोलो दादा भगवान बोलना शुरू करो तो सब जो जहाँ पे हम वीक समझते हैं तो पूरी शक्तियां आ जाती है ज्ञान की। दादा भगवान के नाम में भी इतना दिखता है, हाँ फील तो होता है। हाँ, तो ये आपने आत्मा में रहने के कुछ लाभ देखे। ओके राइट। आप उस उतना समय संसार में नहीं थे, हाँ राइट राइट राइट। सो ये एक वितराग दशा का थोड़ा अनुभव क्या है। अच्छा हाँ उस समय आप राग द्वेष में नहीं थे, राइट राइट हाँ तो यू मेड अ बिगनिंग, यू सी। या अभी जैसे जैसे डिस्चार्ज मोह कम होते जाएगा, जैसे जैसे डिस्चार्ज मोह कम होते जाएगा, वैसे वैसे ये अनुभव अधिक बढ़ेगा। ओके ओके। सेपरेशन वाला, हाँ भाई, ये एक बार प्रयोग करो, 10 मिनट है। आप ये क्या बोल रही है, फाइल नंबर 1 क्या बात बोल रही, वो वाणी के ऊपर उपयोग रखो 10 मिनट या 10 मिनट अंतस्करण के ऊपर, जस्ट ऑब्जर्व एज अ ऑब्जर्वर। विचार आए, बुद्धि इधर गई, चित्त भटका, ऑब्जर्व विदाउट पासिंग जजमेंट, अच्छा बुरा। हाँ हाँ राइट। ये 10 मिनट करोगे तो आपको लगेगा ओ मेरा स्वरूप तो ये है, आत्मा है। तो दिस इज ये एक प्रैक्टिस से थोड़ा अनुभव होगा, एंड देन फिर इसमें और आगे करोगे तो मोर द ड्यूरेशन यू स्पेंड इन दिस स्टेट, इस दशा में अब जितना हम समय बिताएंगे तो उतना ये अनुभव वाला भाग, अनुभव यानी ज्ञाता दृष्टा वाला भाग बढ़ेगा। तो ज्ञाता दृष्टा का परिणाम ही, उसका फल ही आनंद है। आनंद जो है ना आत्मा का, विल कम फ्रॉम रिमेनिंग ज्ञाता दृष्टा, यानी फाइल नंबर 1 के ऑब्जर्वर रहना। जितना वो हम ले पाएंगे उतना आपको मिलेगा। तो 100% शुरुआत में अगर मुश्किल ही है तो एक मीन्स रखते हैं कि भाई व्यक्ति की तो चित्त की हाजिरी में एकदम की तो थोड़ा सेपरेशन होगा। तो स्टेप बाय स्टेप, ऐसा मैंने बोला 10-10 मिनट थोड़ा ऐसा प्रयोग करो तो सेपरेशन से आपको अनुभव होगा। आत्मा का अनुभव ज्ञाता दृष्टा में आएगा और कुछ नहीं है, वितरागता में आएगा, आज्ञा पालन में आएगा। बहुत अच्छा मास्टर, बहुत अच्छी मास्टर की याद मिली यानी अभ्यास के लिए, थैंक यू। और एक दूसरा लास्ट है, मैंने आपको दो में कुछ गुजराती मैंने प्रॉपर मेरा समझ में नहीं आया, मैं भी रॉन्ग समझा गया कि आत्मा कहाँ लोकेट होती है, बोला नाभि में कुछ होती है लोकेशन उसकी, नाभि में समथिंग, नॉट प्रॉपर सेंटेंस में भी क्योंकि गुजराती नहीं है तो ऐसा कुछ होता है आत्मा की लोकेशन का। नहीं, नाभि में नहीं। आत्मा तो सारे शरीर में व्याप्त है, खाली एक्सटेंशन वाला भाग है शरीर के बाद जो हमारे नाखून निकलते हैं और शरीर के बाद जो बाल है, यहाँ पे अगर हम अगर नीडल सुई को भोंकते हैं और असर नहीं होती है, उतने भाग में आत्मा नहीं है। बाकी पूरे शरीर में व्याप्त है। नाभि तो एक शरीर का सेंटर है और नाभि प्रदेश में उतना एक पोर्शन है जहाँ पे परमाणु का आवरण नहीं होता है।
तो उतना स्लाइट पोर्शन आत्मा का खुला रहता है, बाकी सब पूरा आत्मा कवर्ड है। तो ये जो अब ये astral टेक्निकल travel- ये टेक्निकल हाँ, बात है, हाँ। शास्त्र की बात है। आठ हाँ। रोचक प्रदेश खुले रहते हैं, ऐसे एक शास्त्र में वर्णन है। हाँ, हाँ। तो उसमें ज्यादा अभी नहीं समझ में आया तो पेंडिंग रखिए। आत्मा पूरे नहीं, बॉडी नहीं, उसका में, नहीं। फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, आत्मा पूरे शरीर में जहाँ जहाँ सेंसेशन Okay. आता है वहां पे है, इन शॉर्ट। एक एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं तो सूक्ष्म शरीर जो बोलते हैं कि पहाड़ों के बीच में भी जा सकता है, तो आत्मा भी गीता में बोलता है वो ये आत्मा उनको न पानी सुखा सकता है न आग जला सकती है। तो एस्ट्रल ट्रेवल के जो है सूक्ष्म शरीर और आत्मा के सिम्टम्स सेम लगते हैं, तो सूक्ष्म शरीर और आत्मा क्या एक ही होती है एस्ट्रल नहीं ट्रेवल? नहीं 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 नहीं। नहीं, ये वो तो आत्मा का वर्णन दिया हुआ है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि अग्नि उसको जला नहीं सकती, और अगर वो माउंटेन है तो माउंटेन के आर पार, पहाड़ के आर पार जा सकता है। वो हाँ। अति सूक्ष्म है। तो वो सूक्ष्म हाँ। का थोड़ी बुद्धि के लेवल पे समझ में आए, इसलिए ये थोड़े एग्जाम्पल्स है। हाँ। बाकी उसका वर्णन तो जरा कठिन है, वो अनुभवगम्य वस्तु है, ज्ञानी के दर्शन Okay. में, कीर्तन करके दर्शन, पर ये थोड़ा लोगों को समझ में आए इसके लिए थोड़ा एक शाब्दिक, एक सिमिली जैसा है। एस्ट्रल बॉडी को तो आत्मा नहीं बोलते हैं, एस्ट्रल बॉडी ना को ना ना सूक्ष्म ना ना। अभी एस्ट्रल बॉडी तो आई डोंट नो, बट वो ज्ञानी पुरुष के पास एक आहारक शरीर होता है। बेसिकली जैन फिलोसॉफी में 3 प्रकार के शरीर बताए हैं। एक तो स्थूल शरीर, फिर और एक कारण शरीर जिसको पजल बॉडी बोलते हैं, और एक तीसरा इलेक्ट्रिक बॉडी या तेजस शरीर भी बोलते हैं। ओके। और एक जो ज्ञानी के पास, ज्ञानी पुरुष का एक चौथा एक आहारक शरीर बोलते हैं, कि अगर उसको कभी जरूरत पड़ी, कुछ प्रश्न है, तो वो शरीर एक सिमंदर स्वामी के पास महाविद्य क्षेत्र में जाके प्रश्न का समाधान लेके आ सकता है। हाँ, बस टिपिकली ये इतना वर्णन है जैन फिलोसॉफी में। ओके। हाँ, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। आज की प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ चाबियां मिल गई जो कहीं दिनों से समझ में नहीं आता था, तो एक शब्द थे सर, आज चाबियां भी साथ मिली। बॉटम ऑफ द हार्ट, थैंक यू वेरी मच। हाँ, नहीं, सबके लिए देखो, मेरा भी अनुभव है कि वास्तव में क्या है मालूम है, काफी चीज हमको शायद समझ में नहीं आती है, शायद नहीं जानते हैं, लेकिन just quickly, just we can go through this. हाँ, देखता हूँ। लेकिन हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कुछ कॉन्सेप्ट हमको समझ में नहीं आते, लेकिन हम अपने आज्ञा के पुरुषार्थ में रहते हैं ना, तो हमारा दर्शन शुद्ध होता है ना, तो अपने आप क्लिक होगा, ये हमको समझने वाला निमित्त मिल जाएगा। ये मैं लाइफ लॉन्ग बता रहा हूँ हमेशा के लिए। हाँ, अभी ये इन्होंने लगाया है तो जरा पढ़ लेते हैं। The astral body is a subtle body posited by many philosophers, intellect, soul and the mental body, composed of subtle material. Many ancient concept of Plato, same before related to astral plane, the concept of planetary heavens of astrology, term this thing rooted commonly worldwide. We accounts of it in the spiritual leaves the physical body, travels in a body into higher realms. Abhi main thing is that it is material. Okay. It is material body. It is not non-material, because soul is non-material. Okay. So it is they are talking about Sukshma Sharir actually. Sukshma Sharir, okay. Right. Okay, ठीक है चिंता। हाँ, थैंक यू क्योंकि मन है ना, बुद्धि है ना, मूर्ख है, वो कभी कभी बोलते कि आप पुत्र है। दादा भगवान सिमंदर स्वामी के पास जाते थे, दादा भगवान ने सब ज्ञान दिया है, आप पुत्र सीख लेते थे कि महाविद्या कैसे जाते तो हमको भी सिखाते। कभी कभी बुद्धि है ना, तो क्या करें ऐसे। तो उसके लिए जानना चाहता कि एस्ट्रल बॉडी क्या होती है, क्या जान सकते हैं ऐसे। पर दादा भगवान ने जो दिया बहुत अच्छा। उन्होंने दादा बोले आज्ञा पालो, मेरे जैसे हो जाओगे, अपने आप मेरी जैसी दशा मिल जाएगी। Okay, very nice, so nice. Hey, thank you so much. जय सच्चिदानंद टोलीनारायण जी, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद टोकनाबेन। हाँ जी सर, હમણાં આપે હું ગુજરાતીમાં બોલું ને, જે વાત કરી એક વ્યવસ્થિત માટેનું આપે કહ્યું કે વ્યવસ્થિત ખાલી મન વચન કાયા માટે જ છે, વપરાય છે કરીને એવું કંઈક આપે એને માટે કંઈક કહ્યું આપે
એટલે મને અત્યાર સુધી અંદર કન્ફ્યુઝન જ રહેતું હતું કે પુરુષાર્થ ભાગ શું ને આનાથી એટલો સરસ એમ ફોડ પડ્યો ને બહુ જ આનંદ થયો આનું. તો તમે આનું થોડુંક મને કંઈક વધારે સમજાવશો આનું? પુરુષાર્થ એટલે શું છે? પુરુષ થયા પછીનો પુરુષાર્થ છે આપણા કેસમાં, ભગવાનની ભાષાનો યથાર્થ પુરુષાર્થ. હવે જ્યારે આપણી પાસે આત્મદ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત નથી ત્યારે હું નામધારી છું એ આપણી માન્યતા કે આપણી રોંગ બિલીફ છે. મિથ્યા દ્રષ્ટિ કહેવાય કે રોંગ બિલીફ કહેવાય. એટલે હું નામધારી છું ને, એટલે આ જે શરીર આપણે લઈને આવેલા છે ને, ડિસ્ચાર્જ શરીર, અરે सॉरी, ये मन जब तक हमें आत्मदृष्टि प्राप्त नहीं हुई है तब तक मैं नामधारी हूँ ये मान्यता रहती है, मिथ्या दृष्टि रहती है, और तब तक हम इस शरीर के साथ संलग्न होता है. मैंने खाया, मैंने पिया, इसने मेरे साथ ऐसा किया. अभी तो अभी ये जो मन वचन का शरीर है ना, वो पिछले कर्मों जो हमने चार्ज किए हैं उसका परिणाम है, इफेक्ट है. मन भी इफेक्ट है, वाणी भी इफेक्ट है. सो वो तो उसके हिसाब से काम करेगी. लेकिन अज्ञान अवस्था में मैं ही नामधारी हूँ ऐसा जो बिलीफ है, इसलिए क्या होगा कि किसी ने गाली दी तो मेरे को गाली क्यों दी, मैं उसको दिखा दूंगा, तो वो दखा हो ही जाएगा, उसमें इंटरफेरेंस करेगा, है ना. इट विल रिएक्ट. राइट. अभी दादा ने क्या किया, अक्रम विज्ञान में हमको शमकित दे दी, सही समझ दे दी, स्वरूप की समझ की मैं वास्तव में कौन हूँ. राइट. मैं शुद्धात्मा हूँ, ये हमारी बिलीफ चेंज हो गई. यानी मैं नामधारी में से मैं शुद्धात्मा हूँ, ये बिलीफ चेंज हो गई, राइट बिलीफ मिल गई हमको. तो क्यों क्या है कि बिलीफ चेंज हो गई, लेकिन मैं तो हूँ उधर ही. खाली पहले मैं नामधारी हूँ, अभी मैं शुद्धात्मा हूँ. ये अंतरात्मा वाली दशा हो गई. मैं शुद्धात्मा हो नहीं गया हूँ, बिलीफ खाली चेंज हुई है मेरी. बिलीफ चेंज. और मन वचन का अपनी जगह पे है ही, प्रकृति अपनी जगह पे है ही. राइट. प्रकृति उदय व्यवस्थित के अधीन काम करेगी. लेकिन मैं सेपरेट हो गया ना प्रकृति से, इसलिए मैं उसको ऑब्जर्व कर पाऊंगा, मैं डखा नहीं करूंगा. ओके. अगर मैं कहीं होटल में गया, चाय पीने के लिए चाय लाई और चाय में मानो शक्कर कम है तो बुआ बुम करूंगा, जिसके बाद क्या चाय लाया तू, ये बराबर नहीं है. और अभी हम सेपरेट हो गए एज अ महात्मा, तो क्या होगा, हमको पता चल जाएगा व्यवस्थित में ऐसे आया है, वो करता नहीं, व्यवस्थित है, हमारा व्यवस्थित है. तो सेपरेट होने से हमको मन वचन का के साथ होती हुई क्रिया वो व्यवस्थित के अधीन, संजोगों के अधीन हो रही है, ऐसा हमें जागृति में आएगा और समझ में भी आएगा. तो व्यवस्थित तो सभी के लिए है, जिस पर दृष्टि है या नहीं है, लेकिन वो उसको व्यवस्थित है ऐसा रहेगा नहीं, क्योंकि वो डखा करने वाला अहंकार है. अभी मैं नामधारी हूँ, इज एसोसिएटेड विद द बॉडी, उसके साथ संलग्न है. राइट. हमारा सेपरेट हो गया, इसलिए हमें व्यवस्थित, और इसीलिए हमको दादा ने बोला है, बाकी सबके लिए बोलने के लायक भी नहीं है, नहीं बोल सकते उनके लिए. राइट. इसलिए अभी हम सेपरेट हो गए. इसके साथ क्या संजोग आ रहे हैं, कई बार मेरे को कुछ करना होता है लेकिन नहीं होता है, संजोग कुछ विपरीत ही होते हैं. और कभी मेरा काम फटाफट हो जाता है तो हमको समझता है कि देखो आज ये संयोग मिल गए व्यवस्थित में, आज ये था, ये टाइमिंग था. तो इस तरह से हम व्यवस्थित को समझ सकते हैं. जैसे जैसे हम जितना व्यवस्थित को समझ पाते हैं, उतनी उतनी हम वितराग रह सकते हैं, सेपरेट अनअफेक्टेड रह सकते हैं. Unaffected, yes. I'm sorry. No, go ahead. You go ahead. I'm sorry. हमारे मर्जी के अनुसार अगर कोई कार्य होता है तो भी, और हम मर्जी के अनुसार कार्य नहीं होता है तो भी हम अनअफेक्टेड रह सकते हैं. એ લેવલ તો આવ્યું નથી હજી, ડખો બી થઈ જાય એટલે પુરુષાર્થ ભાગ ત્યાં ગાડી કામ કરશે પછી. पुरुषार्थ हमारा सबका पुरुषार्थ तो चालू ही है. अभी क्या है, पुरुषार्थ का फोर्स थोड़ा कम पड़ता है, जागृति कम पड़ती है, और डिस्चार्ज माल का जो है ना फोर्स वो ज्यादा है, इसलिए वो आवरण आ जाता है, फिर बाद में सेपरेट होता है. इट इज अ प्रोसेस. अभी जैसे जैसे ये डिस्चार्ज माल का फोर्स कम होगा और हमारी जागृति का फोर्स बढ़ेगा, इंटेंसिटी, फोर्स एंड इंटेंसिटी,
तो फिर दोनों में पैरेलल रहेगा, फिर वो ऑन दी मोमेंट सेपरेशन रहेगा। ओके, अभी अभी आता है लेकिन बाद में पता चलता है। बाद में, राइट, या। तो जैसे जैसे ये इसका कॉम्बिनेशन होगा, हमारी जागृति की तीव्रता बढ़नी और ये डिस्चार्ज फोर्स की तीव्रता कम होनी, तो ये ऑनलाइन होने तत्क्षण हो जाएगा। और फिर ये जैसे और भी कम होगा तो ये चालू ही रहेगा, सेपरेशन, आज्ञा पालन, जागृति सब रहेगा। ओके, तो हम सत्संग इसीलिए करते हैं कि हम बात को समझे, हमारी प्रकृति को समझे, कौन से समय में कौन सी आज्ञा किस तरह से वापरनी है, दादा का ज्ञान क्या वापरना है। We try to understand how to apply दादा's ज्ञान in various situation। अलग अलग संजोगों में दादा का ज्ञान किस तरह से उपयोग करना, वो सत्संग में ये समझने वाली बात है। दादा भगवान हम बोलते थे मेरे साथ 300 घंटा बिताओ तो बहुत सारी चीज समझ में आएगी, क्योंकि ये अक्रम है ना, ये इसका कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, वो समझने वाली बात है, कृपा से प्राप्त हुआ है। हाँ, तो बस समझते समझते फिर एक लेवल आ जाएगा, फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा, वो पुरुषार्थ ही आपके पास पुरुषार्थ करवाएगा। ओके, ओके। આ બી બહુ સરસ ને ચંદાબેન સાથે બી કઈ રીતે ગોઠવવું એ બી બહુ સરસ કોડ પડે. યા, ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. जय भगवान जी. उमेश जी. हाँ, जय सच्चिदानंद. स्वामी जी, नहीं, स्वामी जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, स्वामी जी, जब हम सामायिक या प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें हमें संभाव से करने को बोला जाता है कि पूरे संभाव से कीजिए। तो यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है जो आज ही मेरे दिमाग में आया कि प्रतिक्रमण में मैं किसी और को अपने साथ किसी भी बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता। मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ भी गलत करा वो मैंने करा, वो मेरी गलती थी और वो ही मुझे वापस आ रहा है। तो प्रतिक्रमण में दो पार्टियां हैं, एक तो मैं हूं और एक सामने वाला है। तो जब मैं अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा हूं, क्या ये भी संभाव का हिस्सा है? नहीं, सुनिए, मेरे को ये पता नहीं चला आपको ऐसा कौन बोला कि प्रतिक्रमण करते समय संभाव रखना है। ऐसा तो नहीं है। प्रतिक्रमण फाइल नंबर 1 के पास करवाना है, फाइल नंबर 1 कर रही है, ये समझ रखनी है। हाँ, ये समझ रखनी है। संभाव तो नहीं रखना है। प्रतिक्रमण प्रायश्चित यानी पछतावा होना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। संभव is not the right word, not the right word. संभाव is not the right word. That's all. Very clear. Very clear. Thank you. जय सच्चिदानंद. अमीबेन. जय सच्चिदानंद. पूर्णानंद जी, दीपकानंद जी. जय सच्चिदानंद. पूर्णानंद जी, ये बताइए कि ये जो हम व्यवहार में जो क्रियाएं सुबह से शाम तक, रात तक अपने आप होती ही जाती है, फर्जियात हो रही है, तो उसमें अभी हमको जो भार नहीं लगता है कि भाई पूरे दिन ऐसा जो पहले थकान लगती थी कि भाई मैं करती हूँ, मेरे से हो रहा है, आज मैंने इतना काम किया, वो सब जो भाग अभी जो निकल गया जैसा हो रहा है, तो वो अपन आज्ञा में है, वो प्रमाण बता रहा है? हाँ, आज्ञा में है या आज्ञा में नहीं भी है ना, तो दादा की बहुत सारी बात समझ में आई है, उसका ये फल है। क्योंकि वो सामने वाला करता नहीं है तो उसके लिए जो द्वेष होता था वो भाग 50% कम हो गया, या जितना भी हो गया उतना, तो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है। तो भार कब लगता है, मुझे इतना सब काम करना पड़ेगा, ये करने का है, वो करने का है, वो भार रहता है। अभी हमको वो निकल गया कि मेरे को नैमित्तिक प्रयत्न करने हैं, बाकी उदय कर्म के अधीन होगा, समय संजोग के अनुसार होगा, और उसका अनुभव भी हो गया है आपको कि भाई हाँ, ये इतना जमा, इतना हुआ, और आपको नहीं भी काम हुआ तो उसका बोझा नहीं रहता है, क्योंकि आप समझते हैं वैसा होगा। तो इसके लिए वो व्यवहार का बोझा निकला। किसी ने आपको कुछ नापसंद ऐसा बोला
या नापसंद ऐसे किया तो आपको तुरंत याद आ जाता है भोगे तेनी बोल या अपना हिसाब आया जमा कर दो। तो क्या है कि पहले जो ईगो था ना उसको ठेस पहुंचती थी बहुत, मेरे को ऐसा बोला देख लूंगी, मेरे को इतना करने का है। अभी वो वाला भाग ही पूरा पिघल गया है। तो पिघल गया इसलिए असर नहीं होती और इसलिए हल्का फुल्का लगता है और भार नहीं लगता है। और आगे जाके जितना जितना ये भाग कम होगा, यानी दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जितना जितना डिस्चार्ज अहंकार कम होते जाएगा तो उतना उतना फाइल नंबर 1 की असर कम पड़ेगी और मेरे को ये करने का है वो करने वाला भाग भी निकल जाएगा। इसलिए दादा भगवान जैसी वो मुक्तता आ जाएगी। दादा बोले हम सबको एक प्रश्न रहता है, दादा भगवान आप हरदम इतने फ्रेश कैसे नजर आते हैं? कभी थकान, दादा सुबह 6:30 बजे उठते, रात को 11:30 बजे तक कांस्टेंट सत्संग, और सत्संग तो है विधियां कितनी करते थे सबको, तो इतना बस एक भोजन का समय थोड़ा बीच में आराम मिला तो मिला दोपहर को थोड़ा बस। तो बोले आप हरदम फ्रेश कैसे रहते हैं? वो 24/7 प्लस 7 days अ वीक। दादा बोले मैं आपको तो वेकेशन और छुट्टी मिलती है, मुझे तो साल में छुट्टी ही नहीं मिलती है। तो यार त्योहार के दिन तो उल्टा ना मेरा काम बढ़ जाता है, बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं। तो आप फ्रेश कैसे रहते हैं? तो बोले मैं ये शरीर में रहता ही नहीं हूँ, इसलिए ये शरीर हमेशा फ्रेश रहता है। सो ये आपका जो प्रश्न था ना कि ये अभी हमको भार नहीं लगता है क्योंकि हमें जो डिस्चार्ज अहंकार कम हो गया करने का, और मेरे साथ ऐसा हुआ, वो जो हर्ट जो दुख होता था ना वो भाग कम हो रहा है समझ की वजह से। हर टाइम आज्ञा पाला ऐसा नहीं है, लेकिन सही समझ ने बहुत काम कर दिया है। निर्दोष दृष्टि खड़ी हो गई है, अकर्तापना खड़ा हो गया है, जागृति रही ना रही सेकेंडरी लेकिन आ जाती है, और फिर आज्ञा का भी। सो इन सब वजह से जो बुद्धि का दखा था, अहंकार को जो ठेस होती थी, वो वाला भाग बहुत कम हो गया। जय सच्चिदानंद। यहाँ पर लाइट चली गई है, इसीलिए पुलिनानंद जी का थोड़ा ब्रेक होगा, थोड़ा टाइम लगेगा वापस रिजॉइन होने को। मेरी आवाज आती है? आती है। There is no power here. You can end it. Because time is up. time हमारा समय वैसे हो गया है, तो we will close here. तृप्ताबेन त्रिमंत्र फॉलो करिएगा, अनम्यूट करेगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो उवजायानम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोए सवसाहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सवपावप्रणशनो, सब पावपनासनो, मंगलानं च सव्वेसिम, मंगलानम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।